हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे आज उत्तराखंड जीके जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है उसका आज 15वां पार्ट है। इसके अंदर भी महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने अपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके जितने भी स्कोर आते हैं आप उन्हें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर राजा कुबेर की राजधानी अलकापुरी स्थित है। तो देखिए, अलकापुरी किसकी राजधानी कही जाती है? कुबेर की राजधानी कहा जाता है इसको, और ये अलकनंदा के तट पर स्थित है, ठीक है। जो आदि पूर्वज माने जाते हैं मनु, उनके निवास स्थान भी कहाँ है? अलकापुरी में ही स्थित है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, माड़ा गांव के पास अलकनंदा और सरस्वती के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहाँ पर होता है? ये होता है केशव प्रयाग में, ठीक है। विष्णु प्रयाग में किसका संगम होता है अलकनंदा से? तो अलकनंदा और विष्णु गंगा, जिसको पश्चिमी धौली गंगा के नाम से जाना जाता है, उनका संगम होता है विष्णु प्रयाग में। गणेश प्रयाग में भागीरथी और भिलंगना नदी आपस में मिलती हैं। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रयाग हैं जिनके संगम होते हैं यहाँ पर, आपको ये ध्यान में होने चाहिए, प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगला है, कुमाऊं का रणचंडी मंदिर कहाँ स्थित है। तो कुमाऊं का जो रणचंडी मंदिर है इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा में, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। अगला है, उत्तराखंड के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। तो देखिए, वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इनमें से कहीं भी नहीं है, इसकी लोकेशन है कालागढ़ में, ठीक है फ्रेंड्स। कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में इसकी लोकेशन है। अगला है, प्रसिद्ध पद्मपुरी आश्रम कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध पद्मपुरी जो ये आश्रम है इसकी लोकेशन है नैनीताल में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो देखिए, एक फैक्ट्रियों से भी संबंधित प्रश्न बन जाते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्ट्रीज हैं। देहरादून में स्थित है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इसके अलावा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, डील फैक्ट्री, ये सभी कहाँ हैं? ये देहरादून में है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें नैनीताल की, तो नैनीताल में कौन कौन सी फैक्ट्रीज है जो मशहूर है, जो पेपर में पूछी जाती है? एक आती है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये रानीबाग नैनीताल में है। और एक वेवसिन कारखाना, ये भी कहाँ है? ये भी नैनीताल में है, ठीक है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार की जो प्रसिद्ध कंपनी है वो एक है BHEL, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। निम्नलिखित में से कहाँ गांधी जी ने वर्ष 1929 में 3 दिन बिताए थे। तो 1929 में गांधी जी यहाँ आए थे, उत्तराखंड में आए थे, और उन्होंने ताड़ी खेत में 3 दिवस अपने बिताए थे, ठीक है। 17 जून को वो आए थे यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ताड़ी खेत में ही गांधी कुटी भी स्थित है, ठीक है, जहाँ पर वो रहे थे। तो प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस स्थान पर गांधी कुटी स्थित है। तो गांधी कुटी कहाँ स्थित है? ताड़ी खेत अल्मोड़ा में स्थित है। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1929 में ही इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। उसी के बाद जब गांधी जी यहाँ से वापस लौटे तो उन्होंने जो उनका यंग इंडिया अखबार था उसमें उन्होंने, ठीक है, 11 जुलाई 1929 को ताड़ी खेत की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा था कि यहाँ इतनी स्वास्थ्य जो प्रिय चीज़ें हैं, यहाँ पर जो पर्वत है, हवा है यहाँ कितनी अच्छी है, इसको छोड़ के लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कहाँ जाते हैं? यूरोप जाते हैं। तो ये किस संदर्भ में कहा था? ताड़ी खेत के बारे में ये कहा था, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान तराई क्षेत्र में नहीं है। तो देखिए, जो ये तराई क्षेत्र में नहीं है, देहरादून आपको पता है ये शिवालिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो यहीं से हमारा आंसर ये इसका क्लियर हो जाता है कि देहरादून तराई क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में लोकोक्तियों व कहावतों को किस नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से नहीं जाना जाता है? देखिए, आड़ा भी कहा जाता है, आराना नहीं कहा जाता है, औखाड़ा और किस, ये अन्य 3 नाम जो हैं ये जो कहावत हैं, लोकोक्तियाँ, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये इसके लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। अगला है, राज्य के वाद्य यंत्रों में मशक बीन मूलतः किस देश का वाद्य यंत्र है। तो जो मशक बीन है ये किस देश से आया है? ये आया है स्कॉटलैंड से, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों में नहीं धारण किया जाता। तो देखिए, इनमें से 3 आभूषण ऐसे हैं जो पैरों में पहने जाते हैं, एक आभूषण ऐसा है जो पैर में नहीं पहना जाता है। तो कौन सा है? वो है ऑप्शन बी चरयो, ठीक है। चरयो आभूषण को पैर में नहीं पहना जाता है, इसको गले में पहना जाता है। अन्य तीनों को कहाँ पहना जाता है? पैरों में, ठीक है। पौंटा आपको ध्यान रखना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पौंटा हो गया, कंडावा हो गया, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य का प्रमुख खान पान नहीं है। तो इनमें से कौन प्रमुख खान पान नहीं है ये आपने बताना है। तो देखिए, देखते ही पता चला है मूर्खली। मूर्खली क्या है? ये तो आभूषण है, और आभूषण कैसा आभूषण है? इसको कान में पहनने वाला ये आभूषण है। तो मूर्खली खान पान की चीज़ तो है नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो था ये लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था 11 अक्टूबर 2005 को, ठीक है फ्रेंड्स, लागू की बात हो रही है। तो कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2005 से।
अगला है राज्य की पुरातन माप तौल प्रणाली के अंतर्गत 2 सेर के बराबर कितना होता था। तो जो पुरानी माप तौल प्रणाली थी उसमें 2 सेर का मतलब होता था 1 केजी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ माप तौल प्रणालियाँ लिखी हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि कई एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी बन जाता है कि इनमें से उत्तराखंड की कौन सी माप तौल प्रणाली नहीं है। तो देखिए, देख लेते हैं। एक मुट्ठी बराबर कितना होता था, 62.5 ग्राम। फिर इन्हीं ग्राम को अगर हम देखें तो 8 मुट्ठी 550 ग्राम यानी कि आधा किलो। फिर 2 सेर 1 केजी जो हमारा प्रश्न था। तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, कल को आपको पूछ देगा 8 पाथा बराबर कितना होता था, 16 केजी होता था। ठीक है, 2 कूड़ी, एक कूड़ी में कितने केजी होते थे, एक कूड़ी में 1 केजी होता था। तो आपको ये टेबल आप इसको आराम से देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको आराम से देख लेना। तो ये सारी मापन प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए मापन प्रणाली आपको ध्यान में रखनी है। सेर, कुड़ी, पाथा, डाल, दूण, विशत, माण, खार, ये सब क्या हैं, ये उत्तराखंड की मापन प्रणालियाँ हैं। ठीक है ना, ये पूछे जाते हैं। अगला है राज्य में सूचना आयोग का गठन कब किया गया। तो सूचना आयोग का गठन किया गया था 3 अक्टूबर 2005 को। और ऊपर हमने देखा इसको लागू कब किया गया, जो सूचना आयोग का अधिनियम था वो लागू कब हुआ था, वो हुआ था 11 अक्टूबर 2005 को। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये आयोग का गठन हुआ था 3 अक्टूबर 2005 को, लेकिन जो अधिनियम लागू हुआ था वो 11 अक्टूबर 2005 को हुआ था। अगला है राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए थे। तो पहले सूचना आयुक्त थे डॉक्टर RS टोलिया। ठीक है, राज्य में मानसिक रोग संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो राज्य में जो मानसिक रोग संस्थान है इसकी जो लोकेशन है यह है देहरादून का जो सेलाकोई क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। अगला है देवभूमि मुस्कान योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका संबंध है शिक्षा से। ठीक है, अगला है महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की लोकेशन भी कहाँ स्थित है, ऑप्शन सी देहरादून में ही यह स्थित है। अगला है राज्य में जड़ी बूटी आधारित उद्योग कहाँ स्थापित हैं। तो जड़ी बूटी आधारित केंद्र देखिए हरिद्वार में भी है, सेलाकुई में भी है, मुनि की रेती में भी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सभी स्थानों पर, इन सभी स्थानों पर जड़ी बूटी उद्योग केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा उत्तराखंड MCQ सीरीज का पार्ट 15। इसके अंदर भी महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हमने देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।